टू डॉक्टर दीप्ति होमियो चैनल और मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के मदर टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके किस तरीके के यूजेस हैं, वो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, वो मेडिसिन आपको कहाँ मिलेगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में उसके बारे में जो भी जानकारी है उस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए और बाजू में ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जिंजीबर, जिसे हम जिंजीबर ऑफिसिनेल के नाम से जानते हैं। जिंजीबर जो मेडिसिन है ये प्राचीन काल से हर घर में या मोस्टली इंडियन जो हाउस होते हैं उनमें ये मेडिसिन ज़रूर मिल जाती है, या ये चीज़ जिस चीज़ से बनकर ये मेडिसिन तैयार हुई है वो हमेशा हर इंडियन के घर में पाई जाती है और वो होती है अदरक। अदरक हम सभी के घर में होते हैं या जिंजीबर हर किसी के घर में होता है और उसको हम बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं मसालों में या किसी भी ना किसी रूप में हम उसका यूज़ जरूर करते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है वो अदरक से बनी हुई मेडिसिन है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जिसको हम मदर टिंचर में कैसे ले लेना है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिंजीबर ऑफिसिनेलिस जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। आपकी बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं या सिस्टम होता है जहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरी अब तक की जो भी केसेस रहे हैं उसमें मैंने मदर टिंचर में इस मेडिसिन को दिया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिले हैं। तो ये मेडिसिन आप सभी को आपके घर पे ज़रूर रखनी चाहिए। बच्चे भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं और बड़े तो इसे ले ही सकते हैं। तो ये जो जिंजीबर होम्योपैथी मेडिसिन होती है, क्योंकि ये जिंजीबर से बनी हुई है या अदरक से बनी हुई है और ये बहुत ही फेमस औषधि होती है होम्योपैथी की। जो जिंजीबर ऑफिसिनेल जो मेडिसिन है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके स्टमक में या आपके यूरिनरी सिस्टम में बहुत अच्छे से इसके एक्शंस होते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। कुछ कुछ उनके जो सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र की या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आपको जब भी कभी कुछ भी आपने खाया उसके तुरंत बाद आपको आपके जो है हेवीनेस लगता है, आपको स्टमक में जो है बहुत ज़्यादा हेवी सा लगता है, बहुत भारीपन सा लगता है, पेट हमेशा भरा भरा लगता है। खाने के 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तक भी आपको अगर हल्का महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर या स्टोन आपके पेट में रख दिया गया है। बहुत ज़्यादा हेवी लगता है। खाने के तुरंत बाद आपको नींद जैसे लगने लगता है, बहुत ज़्यादा स्लगिश लगने लगता है। तो इस तरीके के सिम्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। और जो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होती है या डकारें आती हैं या बहुत ज़्यादा आपको अफरा बना रहता है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, आपका जो खाना है वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो आपको उल्टी जैसे महसूस होगा, आपको नोजिया जैसा फील होगा। और क्योंकि पेट हमेशा भरा रहता है, डाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, साथ ही साथ आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, पेट में हमेशा मरोड़ बनी रहेगी, बहुत ज्यादा पेन होगा, आपको अपच जैसा महसूस होगा और आपको बहुत ज्यादा मितली जैसा आएगा। आपको बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका बिल्कुल भी आपको ठीक से नहीं लगेगा। तो जो आपका जिंजीबर है वो आपके पाचन क्रिया को उत्तेजित करने में या उसे एक्टिवेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपके डाइजेशन में ये हेल्पफुल होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मेडिसिन को आप ज़रूर लीजिए। जब भी कभी आपको ऐसा हो कि आपको मुंह में पानी आ रहा है या बहुत ज़्यादा गैसेस बन रहे हैं, फ्लैचुलेंस हो रहे हैं, डकारें आ रही हैं, पेट ठीक से आपका साफ नहीं हो रहा है, तो वैसी कंडीशन में आप जिंजीबर को ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन में जब फूड पॉइजनिंग होती है तो हम जैसे कि आर्सेनिक एल्बम में हम लेते हैं, लेकिन अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है या वाटरमेलन, स्पेशली इस मेडिसिन का एक इंडिकेशन है वाटरमेलन के बाद जब भी कभी आपका पेट गड़बड़ा जाता है या तरबूज खाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, मरोड़ बनी रहती है, तो आप इस मेडिसिन का डेफिनेटली उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे यूटीआई में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, आपका यूरिनरी सिस्टम में आपको इन्फेक्शन हो जाने की वजह से आपको जब आपकी जो पेशाब होती है वो बार बार लगातार होती है और यूरिनेशन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, पेन होता है और आफ्टर द यूरिनेशन भी आपकी यूरिन जो है वो ड्रिबलिंग होती रहती है या बाद में भी बूंद बूंद जैसे आपकी जो यूरिन है वो पास आउट होती रहती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है आपके ब्लेडर में, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जब भी कभी आपको ठंड लग जाती है तो उसके बाद अगर आपकी पेशाब जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगती है या रुक रुक के होने लगती है तो फिर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो जब भी कभी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की कंडीशन होती है या फिर आपके जो यूरिनरी ट्रैक होता है वहाँ पर अगर स्वेलिंग हो जाती है तो ये मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जब होता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। जब आपके लंग इन्फेक्शन हो गया है, आपका जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्पेशली जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस होती है, गले में खराश बनी रहती है और आपको सर्दी जुकाम अगर हो जाता है ठंड लगने की वजह से, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और उसमें बलगम होता है और कई बार बलगम इतना ज़्यादा होता है कि आप उस ऐसे परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो आप कभी कभी निकल नहीं पाता है। कंडीशन में ये मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठंड लगने के बाद स्पेशली जब आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में खराश होती है, सर्दी हो गई है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस है, आपकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, तब आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। जिंजीबर जो है आपकी जो श्वसन नली है या आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे गर्मी बनाता है और बलगम को निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो अदरक होती है उसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में या फिर बलगम निकलने की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अदरक को हम काढ़े में जैसे यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम इस मेडिसिन को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन जॉइंट पेन में या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट होती है, हड्डियों की समस्या में या फिर आपको बहुत ज़्यादा चलने में तकलीफ होती है, तो वैसी कंडीशन में भी या आपके नर्वस सिस्टम में कहीं पे तकलीफ है या कोई कंप्लेंट है तो वहाँ पे ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब जोड़ों में बहुत ज़्यादा अकड़न है, बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और स्पेशली आपका जो दर्द है वो ठंड के मौसम में बढ़ जाता है, जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं और ये तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं या आपके नर्वस सिस्टम में कोई वीकनेस है, तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये आपके जॉइंट में पेन हो रहे हैं, जो अकड़न हो रही है, सूजन है, उसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि ये गर्मी को बढ़ाती है आपके जॉइंट में और वहाँ पर वो राहत देने का काम करती है। तो जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है या फिर स्वेलिंग है तो उस वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। या आपके वहाँ की ब्लड वेसल्स में वर्क करती है, वहाँ के ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर वहाँ की स्वेलिंग को और दर्द को कम करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। त्वचा में बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा खुजली बनी रहती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है या ठंडे वातावरण में आ जाने की वजह से या सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो शुष्की बन जाती है या बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन में, तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो स्किन की कंडीशन में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कुछ इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ठंड लगने से आपका रोग बढ़ जाता है, सर्दियों में आपकी कंप्लेंट बढ़ जाती है या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनी रहती है और डकार के साथ में आपको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस लगता है, पेट साफ नहीं हो रहा है या यूरिनेशन के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा जलन है या रुकावट हो रही है या बूंद बूंद होकर आ रही है या शरीर में बहुत ज़्यादा आपको ठंडापन लग रहा है, आपको ठंडी का एहसास हो रहा है, ठंडक का एहसास हो रहा है और चेहरा एकदम गर्म महसूस करता है, आपके फेस में आपको हीट फील हो रही है और आपकी पूरी बॉडी में आपको ठंडा जैसा महसूस होता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जरा सी भी ठंड में या गीली ज़मीन पे बैठ जाते हैं और आपकी शिकायतें बढ़ जाती हैं तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिंजीबर ऑफिसिनेल के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं जब भी कभी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कंप्लेंट है या डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली जब बहुत ज़्यादा डकारें आ रही हैं, गैस बन रही है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ इस मेडिसिन का उपयोग आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जिंजीबर का एक काम ये होता है कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपकी वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। अब इसे कैसे लेना है तो इसे आप मदर टिंचर में ले सकते हैं। इसके 30 पावर 6C या 200 पावर में भी आता है, लेकिन मैंने अब तक इसे मदर टिंचर में ही यूज़ किया है और उसकी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले हैं। तो मदर टिंचर में जब आपको लेना है तो इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में आपको मिला देनी है और दिन में 2 बार या 3 बार भी ज़रूरत पड़ने पर आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन को 10 से 15 दिन ले सकते हैं, आपको उसमें रिजल्ट मिल जाते हैं। और अगर बहुत लंबे टाइम से आपको कोई समस्या चली आ रही है, कब बहुत लंबे टाइम से है या जॉइंट में पेन हमेशा बना रहता है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 1 से 1.5 महीने तक भी ले सकते हैं।
जब भी कभी आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन को लेते हैं तो आपको मसालेदार सेवन नहीं करना है, बहुत लंबे टाइम तक आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म या मसालेदार कोई भी भोजन को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जिंजीबर बहुत ज़्यादा गर्म करती है। और क्योंकि अब सर्दियों में होने वाली कंप्लेंट होती है, सर्दियों में ये कंप्लेंट बढ़ जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ठंडी चीज़ें या ठंडे जो पदार्थ होते हैं या ड्रिंक्स होती हैं उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, और ठंडी हवाओं से भी आपको आपका बचाव करना है। तो ये थी आज की होम्योपैथी मेडिसिन जिंजीबर ऑफिसिनेल के बारे में, जो कि अदरक से बनी हुई मेडिसिन है, जो प्राचीन काल से कई तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है। मेडिकेटेड मेडिसिन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके अर्क को निकाल कर और इसको अच्छे से पोटेंटाइज करके इस रेमेडी को, इस मदर टिंचर को प्रिपेयर किया गया है। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।